श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक जी, सनकादिक ऋषियों ने जब यह कथा कही तो सारे ऋषि मुनि प्रसन्न हो गए, ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रसन्न हो गए। तो केवल यह कथा जो है मानव प्राणी को मोक्ष नहीं दिलाती है, हम आप कथा सुनेंगे तो हमारा उद्धार होगा, इतना ही नहीं है कि हम आप मानव प्राणी कथा सुने तो इनका उद्धार होगा, ऐसा नहीं है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अगर कोई भूत प्रेत भी सुन लेता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। प्रेत भी सुन लेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। तो बोले कि तो किसी प्रेत ने सुना है उसका उद्धार हुआ। आजकल लोग सब प्रमाण मांगते हैं, बिना सबूत के कोई विश्वास नहीं करता है। सबूत चाहिए कि आप ज्ञानी हैं, इसका सबूत, आप भक्त हैं, सबूत दो। तो क्या किसी प्रेत को भागवत की कथा सुनने से मुक्ति मिली है? आप हमें बताइए। सूत जी ने कहा, हां मिली है। एक ब्राह्मण थे, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था सुंदर सा, वहां पर एक ब्राह्मण रहते थे आत्मदेव, उनकी पत्नी रहती थी धुंधली। सभी लोग कथा से परिचित हैं, उनके कोई संतान नहीं थे। ब्राह्मण देवता बड़े संतोषी स्वभाव के थे, भगवान का भजन इत्यादि पूजा पाठ करते रहते थे, लेकिन पुत्र ना होने के कारण बड़े दुखी भी रहते थे कि मेरे पुत्र नहीं है। भगवान से कहते थे, प्रभु किसी का दुख दूर करने में ही भलाई है तो मेरा दुख दूर कर दीजिए, मैं बड़ा दुखी हूं, मुझे एक पुत्र दे दीजिए। बहुत परेशान। एक दिन परेशान होकर के ब्राह्मण देवता पहुंच गए एक तालाब के पास में, बैठे हुए थे वहां पर, बड़े दुखी थे। अचानक एक सन्यासी जी वहां पर पधारे और उन्होंने कहा, कथम रोदसी विप्रतम काते चिंता बलिए। आप इतने चिंता में क्यों डूबे हैं ब्राह्मण देवता, क्या हो गया? आपकी आंखों में आंसू क्यों भरे हैं? उस ब्राह्मण देवता ने दुखी होकर कहा, हे सन्यासी जी, मेरे संतान नहीं है, मुझे पुत्र दे दीजिए। महात्मा जी बोले, आप पुत्र की चाह कर रहे हैं, इस जन्म में आपको पुत्र चाहिए, इस जन्म की तो बात ही छोड़ी, कई जन्म तक आपके भाग्य में पुत्र नहीं है, फिर मैं कैसे दे दूं? आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, मैं इसी तालाब में अपने आप को समाप्त कर दूंगा अगर मुझे पुत्र ना मिला। सन्यासी जी द्रवित होकर के एक फल देते हैं, जाकर के फल अपनी पत्नी को दे देना, तुम्हारी पत्नी इस फल को प्राप्त करेगी, खाएगी, उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए, वह फल लेकर के आए और अपनी पत्नी धुंधली से बोले कि देवी इस फल को तुम खा लो तो हमें पुत्र मिल जाएगा। धुंधली थोड़ा तर्क वितर्क ज्यादा करती थी, कुछ माताओं की आदत होती है, जल्दी बात को नहीं मानेंगे, उसके कई तर्क वितर्क करेंगे। इससे क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर इतना कष्ट होगा, ये होगा। धुंधली तर्क करने में बड़ी निपुण थी। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। धुंधली ने कहा, मैं इस फल को खा लूंगी, मेरे पेट में बच्चा आ जाएगा, चलना फिरना बड़ा मुश्किल पड़ेगा, बड़ी पीड़ा होगी, बड़ा दर्द होगा, मैं पड़ी रहूंगी, मेरी ननंद आएगी, मेरा सारा सामान लेकर चली जाएगी, मेरी गृहस्थी तो चौपट हो जाएगी, प्रसव के समय बड़ी पीड़ा होती है। अरे कौन झंझट में पड़े, लेकिन पति देव के सामने मना भी नहीं कर सकती है, करेंगे तो 2-4 डांट पड़ जाएगी। बहुत जो है तर्क वितर्क करने लगी, फल नहीं खाती, तर्क वितर्क में पड़ी रह गई और वह फल ले जाकर किसको खिलाती है? उसी के बीच में उसकी बहन आ गई। बहन ने कहा, क्या बात है बहन, क्यों इतना परेशान हो? धुंधली ने सारी बात बता दी, ऐसी सी बात है। उसने कहा, चिंता मत करो, इस समय मेरे
गर्भ में बालक है जो जन्म लेगा तो मैं तुम्हें दे दूंगी, या तुम उसके बदले में मुझे धन दे देना, और तुम अपने पति से बता देना कि ये बेटा हुआ है, बच्चा हुआ है, तो तुम्हारे पति पुत्र पाकर खुश हो जाएंगे और मेरे पति धन पाकर खुश हो जाएंगे। मैं कह दूंगी मेरा बेटा खत्म हो गया, जो मेरे पति देव पूछेंगे तो काम बन जाएगा। माताएं काम बनाने में बड़ी निपुण होती हैं, हर काम में आगे रहती है कि नहीं? हमारी माताएं हर काम में आगे रहती हैं। देखिए शोभा यात्रा में देखिए इनकी कितनी सुंदर छवि थी, पीली साड़ी, बढ़िया सुंदर सा कलश, मधुर चाल, बढ़िया सुंदर मेकअप, मधुर मधुर चल रही थी, और बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े प्रेम के साथ। ऐसा नहीं कि मुंह फुला करके जा रहे, नहीं, बड़ी श्रद्धा के साथ, उत्साह के साथ, बीच बीच कहीं की ठुमके भी लगा लेती थी। माताएं हर काम में आगे। हमारे एक संत थे, बड़े विनोदी स्वभाव के थे, वो कहा करते थे हमारी माताएं हर काम में आगे रहती हैं, भजन गाने में आगे, भोजन बनाने में आगे, पूजा पाठ करने में आगे, दान पुण्य करने में आगे। पति देव की जेब से धीरे से 2000 की नोट निकल जाएगी, भागवत में चढ़ जाएगी, पता भी नहीं चल पाएगा। और फिर झूठ भी हमने नहीं निकाला है, आपने कहीं खर्च कर दिए होंगे, और आत्मा को संतुष्टि भी कि हमने झूठ बोल दिया इसलिए क्योंकि हमने भागवत में चढ़ाया है। गलत काम में तो दिया नहीं है, अच्छे काम में झूठ बोलेंगे तो भी पुण्य मिलता है। तो महात्मा जी बोले हर काम में आगे, और कभी कभी मौका पड़ जाए तो लड़ाई झगड़ा में भी आगे। लेकिन आप लोग ऐसी नहीं है। अगर इन माताओं को मैं ऐसा नहीं कहूंगी भाई कल, अभी मुझे 6 दिन और कथा कहनी है ना? ये तो हमारे चित्रकूट की माताओं की बात है, एमपी वालों की बात है। यूपी वाले तो बहुत अच्छे हैं, यूपी के लोगों को देखिए, भक्तों को देखिए, यूपी में राम जी आए, यूपी में कृष्ण जी आए, यूपी में आप देखिए भोले बाबा भी विराजमान है। तो आप लोगों का तो भाव बड़ा ही दिव्य है, बड़ा उदार भाव, बड़े दिव्य आप लोगों का स्वरूप है और दिव्य ही भाव है, ऐसा होना चाहिए। तो ध्यान रखिए हमारी माताएं बहुत जो है निपुण रहती हैं, हर काम में आगे। और ध्यान रखिएगा साहस भी पुरुष से 8 गुना ज्यादा माताओं में होता है, 8 गुना ज्यादा साहस। इसकी कथा की कभी सुनाई जाएगी। तो धुंधली और उसकी बहन के बीच में आपस में बात बन गई, अब तुम चिंता ना करो, मुझे बच्चा होगा मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम मुझे धन दे देना, बस बात बन गई। और अब फल का क्या किया जाए? फल जो दिए हैं, बोले फल गाय को खिला दो। वह फल गाय को खिला दिया गया। अब कुछ दिन बाद धुंधकारी का जन्म हुआ। धुंधली की बहन लाई और ला करके बहन को दे दी। बहन ने पैसा दाम दिया, वो चली गई। पति देव ब्राह्मण देवता जब आए, उन्होंने पूछा किसका पुत्र कैसे? बोले हमारा ही आपका तो है, आपने मुझे फल दिया था, उसी से पुत्र हुआ। बड़े प्रसन्न। लेकिन आगे फिर क्या होता है? धुंधकारी का नाम जो है धुंधकारी पड़ा। क्यों? क्योंकि माँ कहती है मेरे नाम से मेरे बेटे का नाम होगा, आपके नाम से नहीं, मेरा नाम धुंधली, इसका नाम धुंधकारी होगा। धुंधकारी पड़ गया। 3 महीने बाद जो है एक गाय ने सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक की पूरी आकृति जो है वह मनुष्य की तरह है, उसके कान जो थे केवल गाय की तरह थे। ब्राह्मण देवता ने जब देखा तो उन्होंने देखा इतना सुंदर बालक है, सर्वांग सुंदरम, बहुत ही दिव्य बालक है, कान गाय की तरह, इसलिए इसका नाम गोकर्ण रख दिया गया। धुंधकारी से 3 महीने छोटे गोकर्ण जी हैं। धीरे धीरे दोनों जो है बड़े होने लगे। माता पिता प्रसन्न हैं, पुत्र हमारे बड़े हो रहे हैं। लेकिन एक विचित्र बात यह है, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल।
गोकर्ण तो बहुत ही ज्ञानी है, पंडित है, लेकिन धुंधकारी महाखल, ये बड़ा दुष्ट है। गोकर्ण तो अपना अध्ययन चिंतन में, भजन पूजा पाठ में लग जाते हैं, लेकिन धुंधकारी जो है यह माता पिता को सताता है, अत्याचार अधर्म करने लगा, वैश्याओं के यहाँ जाने लगा, चोरी करने लगा, लूटपाट करने लगा, माँ को मारता है, धन लाओ नहीं तो पिटाई करूंगा। परेशान होकर के पिताजी तो घर छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन माँ क्या करे, जो उसके पास में धन है सब देती जाती है। धुंधकारी उसका दुरुपयोग करता रहता है। एक दिन किसी राजा के यहाँ चोरी करता है, वैश्याओं के यहाँ लाकर रख दिया वह सामान। उन्होंने देखा इसने चोरी किया, पकड़ा जाएगा तो हम भी मरेंगे, ये तो मरेगा, हम भी मरेंगे। संक्षिप्त में मैं आपको बता रही हूँ, उन वैश्याओं ने धुंधकारी को मार दिया, उसके मुंह में अंगारे भर दिए, उसको मार दिया, एक गड्ढा किया, उसी में गड़ा दिया उसको। उस समय गोकर्ण जी घर में नहीं थे, माँ तो बेचारी पहले ही इसके अत्याचार, इसके कुकर्म को देख करके चली गई संसार से, पिताजी भी चले गए, भाई तो यहाँ घर से बाहर चले गए तीर्थ यात्रा में। अब धुंधकारी का राज धुंधकारी भी मर गया, और जब प्रेत बन गया धुंधकारी, प्रेत योनि में चला गया। ध्यान रखिएगा, जो कुकर्म करता है, अत्याचार करता है, निश्चित करके वो प्रेत बनता है। अल्प मृत्यु में जो जाता है वो प्रेत बनता है। इसने इतना सारा अनाचार किया है कि इसे प्रेत योनि मिली। एक दिन जब गोकर्ण जी आए घर में, रात में सो रहे थे, तब ये प्रेत बन करके उन्हें भयंकर रूप में प्रकट होकर के आवाज लगाता है। गोकर्ण जी ने जल जब उसके ऊपर छोड़ा तो वह बोलने लगा कि मैं तुम्हारा भाई हूं, धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा, मैंने जब तुम्हारे मृत्यु का समाचार सुना था तब मैंने तुम्हारा अंतिम संस्कार उस समय जब हुआ, तुम्हें मैंने तीर्थ में जाकर के तुम्हारा पिंड दान भी कर दिया, फिर भी तुम इस रूप में हो। धुंधकारी ने कहा, भैया एक बार नहीं, तुम कई बार मेरा पिंड दान गया में जाकर करोगे, फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने इतना सारा पाप किया, धर्म किया, अत्याचार किया है, मैंने माता पिता को सताया है, मैंने लूटपाट किया है, चोरी की है, दूसरों को मैंने परेशान किया है, मैंने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया है, और मुझ जैसे पापी के लिए कई बार तुम गया में श्राद्ध करो, फिर भी मुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मैं तुम्हारा भाई हूं, मुझ पर कृपा करो। अहम भ्राता तुदीयस्मि धुंधकारी नामतः धुंधकारी हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, रक्षा को मेरी रक्षा करो। क्या करूं? तब उन्हें जो है ये प्रेरणा मिली संतों के माध्यम से, महापुरुषों के माध्यम से, देवताओं के माध्यम से। गोकर्ण जी को जब प्रेरणा मिली और उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का एक साप्ताहिक यज्ञ किया, और उस यज्ञ में सभी जो है संत महात्मा, सभी नर नारी उपस्थित हुए, और धुंधकारी को एक जो है बांस में स्थान दिया गया। और वहां जब कथा प्रारंभ हुई, तो जब 7वें दिन की कथा पूरी हुई, तब वह एक एक गांठ तो निकलती गई, धुंधकारी निकलता गया, और फिर 7वें दिन भगवान की कथा का जब प्रारंभ हुआ, कथा पूर्ण हुई, तो वह दिव्य रूप में प्रकट हुआ। धुंधकारी दिव्य रूप में आ गया। विमाने वैष्णवान भिक्षे गोकर्णो वाक्यम ब्रवीत, विमान उसके लिए लेने के लिए आया, और धुंधकारी जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करता है, तो 7 दिन में उस प्रेत को मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का महात्म्य है, प्रभाव है।